हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक और नए चैप्टर की जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। ये प्रॉफिट एंड लॉस का फर्स्ट पार्ट है। तो इसमें सबसे पहले हम करेंगे कुछ बेसिक टर्म्स जो आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम जहाँ पे भी यूज करेंगे एसपी, इसका मतलब होता है सेलिंग प्राइस। जहाँ पे भी हम यूज करेंगे सीपी, इसका मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे भी हम यूज करेंगे एमपी, इसको हम कहते हैं मार्केट प्राइस, या कह सकते हैं लिस्ट प्राइस। तो ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। तो अब आगे एसपी, सीपी और एमपी का इस्तेमाल होगा। तो सबसे पहले कुछ बेसिक फॉर्मूले जो आपको सभी को पता होंगे। पहले बात करते हैं सीपी के फॉर्मूले की। तो सीपी जो आता है वो आता है एसपी में से प्रॉफिट को माइनस करने पर। कॉस्ट प्राइस, जो चीज बनने में जितने पैसा लगता है उसे कहते हैं सीपी। इसी तरीके से सीपी का एक और फॉर्मूला होता है एसपी प्लस लॉस। इसके बाद जो नेक्स्ट बनते हैं वो बनते हैं प्रॉफिट के। तो प्रॉफिट का यहाँ से कोई फॉर्मूला बन रहा है, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एस पी माइनस सी पी। इसी तरीके से लॉस का फॉर्मूला होता है सी पी माइनस एस पी। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं एस पी की बात करूं तो एस पी का भी दो फॉर्मूले बनते हैं, सी पी प्लस प्रॉफिट, सी पी माइनस लॉस। वैसे इन फॉर्मूलों की ज़्यादा यूज़ नहीं होगा कुछ भी, मगर आपको पता होना चाहिए, आपकी नॉलेज के लिए सब चीज़ें को पता होना चाहिए। तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की। तो नेक्स्ट फॉर्मूला होता है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज में बनता है प्रॉफिट डिवाइड में सी पी इंटू 100। या हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज एस पी माइनस सी पी डिवाइड में सी पी इंटू 100। तो काफी समय पे काफी तरीके से इस तरीके से गिवन होगा कि एसपी और सीपी गिवन होगा और प्रॉफिट निकालना नहीं तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट की बात करें तो आता है लॉस परसेंटेज। तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला होता है लॉस डिवाइड में सीपी इंटू 100। एक और फॉर्मूले की बात करें लॉस परसेंटेज की तो बनता है सीपी माइनस एसपी डिवाइड में सीपी इंटू 100। तो इस तरीके से फॉर्मूले बनते हैं। तो देखो इनके बीच में एक रिलेशन बन जाता है। सीपी और एसपी का क्या रिलेशन बनता है, सीपी 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस डिवाइड में 100 इक्वल टू में एसपी। या कह सकते हैं कि 100 प्लस माइनस प्रॉफिट डिवाइड में 100 और एसपी और सीपी। तो ये एक रिलेशन है जो एसपी और सीपी में बनता है। तो इसलिए इस रिलेशन को याद रखना अगर आपके लिए आए। तो उसी तरीके से एक नई चीज हम और इसमें सीखेंगे, डिस्काउंट। देखिए डिस्काउंट कोई अलग से चैप्टर नहीं है, वो इसी में इंक्लूड होता है। तो अलग से कोई चैप्टर नहीं करने वाले, इसी में डिस्काउंट भी इंक्लूड है। तो एक नई चीज आती है एमपी, जो हमेशा जिस पर क्या होता है डिस्काउंट कैलकुलेट होता है, डिस्काउंट कैलकुलेट होता है। ठीक है, एक ऐसे रिलेशन बनता है एमपी से डिस्काउंट पर एसपी आता है और एसपी से फिर प्रॉफिट एंड लॉस के बाद सीपी बनता है। तो इस तरीके से चीजें बनती हैं। तो यहाँ पर एक रिलेशन बनता है एमपी का, एमपी 100 माइनस डिस्काउंट डिवाइड में 100 इक्वल टू में एसपी। अगर एमपी कुछ गिवन है 100% होता है एमपी, उस पर 10% डिस्काउंट है, तो अगर मैं उसका डायरेक्ट 90% निकालूंगा तो एसपी आ जाएगा। ये ध्यान रखना, इस तरीके से फॉर्मूला बनाया गया। इसके बाद एक रिलेशन बनता है सीपी और एमपी में। क्योंकि एसपी हम दो तरीके से निकाल चुके हैं, ये दोनों एसपी हैं, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये दोनों वैल्यू इक्वल है। तो मैं इसको डायरेक्ट एक फॉर्मूले में कन्वर्ट कर रहा हूँ, जो होता है सीपी डिवाइड में एमपी इक्वल टू में 100 माइनस डिस्काउंट डिवाइड में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस। तो ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूलों में से है। तो आप इस चीज को ध्यान रखते हुए इस फॉर्मूले को जरूर अच्छे से कर लीजिए। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्वेश्चन हम करेंगे दूसरे तरीके से भी करेंगे, मगर ये फॉर्मूले जो हैं आपके लिए बेसिक फॉर्मूले, मैंने बोला सबसे मेन फॉर्मूला है सीपी डिवाइड में एमपी इक्वल टू में 100 माइनस डिस्काउंट
डिवाइड में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस, सबसे मेन फॉर्मूला है। तो आपको ये सबसे मेन फॉर्मूला आपको याद रखना है और इसके बाद ही आगे क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूला आप दिमाग में रख लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चंस, बिल्कुल बेसिक से जाएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और समझेंगे कि कैसे करने हैं क्वेश्चन, किस तरीके से करने हैं, और मेथड्स, डिफरेंट मेथड्स का यूज करेंगे। परसेंटेज का भी यूज करेंगे हम, जो हमने परसेंटेज सीखी है बहुत ज्यादा यूज होने वाला। तो परसेंटेज पहले देख लीजिए, उसके बाद इन वीडियोस को देखिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डीलर अलाउ अ कस्टमर डिस्काउंट 25%, स्टिल गेन 25% इफ आर्टिकल cost rupees 14,402 द डीलर देन द मार्केट प्राइस। देखिए यहाँ पर एक सिंपल सी बात है, आप सोचने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर हमें सीपी के बारे में बात की गई है, डिस्काउंट के बारे में बात की गई है, साथ में प्रॉफिट के बारे में बात की गई है, तो और एमपी के बारे में बात की। तो चार चीजें हैं और चार चीजें हमें एक ही फॉर्मूले में मिलती है, सीपी डिवाइड में एमपी इक्वल टू में 100 माइनस डिस्काउंट डिवाइड में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस, इससे मिलती है। तो हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले का यूज करना है। सिंपल सी बात है, अगर चारों में से तीन चीजें भी गिवन है और चौथी चीज पूछी गई है तो आप इस फॉर्मूले का। तो सीपी कितना है 1440, एमपी हमारे पास नहीं गिवन, डिस्काउंट 25 है तो इस तरीके से लिखना है, 100 प्लस प्रॉफिट है 25, और यहाँ से एक रिलेशन बन गया और इसको सुधारते हुए हम इस तरीके से, ये 125 है, 125 और यहाँ पर आ जाएगा 75 और एमपी इस तरफ चला जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेना है, तो ये आएगा, सॉल्व करने के बाद 480, 480 मल्टीप्लाई में 5 कर देना, तो 480 मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा 2400। 5 से मल्टीप्लाई मैंने शॉर्ट ट्रिक तरीके से सिखाई हुई है। तो ये बेसिक कह सकते हैं कि जिस बच्चे को फॉर्मूला याद है वो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला याद रख लेना। अब देखिए, अगर मैं फॉर्मूले भूल जाऊं, मुझे परसेंटेज का यूज करना, मुझे परसेंटेज बड़ी पसंद है, परसेंटेज पसंद है, तो क्या करना है, देखिए यहाँ पर आता है 25%। 25% का मतलब होता है 1/4 और ये डिस्काउंट पे है। और हमेशा ध्यान रखना कि जो डिस्काउंट पर जो चीज वैल्यू लगती है वो एमपी और एसपी का रिलेशन बनाती है। तो ये एमपी और ये जो माइनस हो रहा है ये डिस्काउंट है हमारा, और डिस्काउंट माइनस होने के बाद किसका रिलेशन बना रहा है, एसपी का। तो एमपी अगर 4 है तो एसपी जो बन जाएगी वो 3 बन जाएगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, आगे हमें एक और चीज परसेंटेज में गिवन है, वो है 25% प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का रिलेशन या लॉस का रिलेशन एसपी और सीपी का रिलेशन में आता है। तो यहाँ पर आता है 1/4, 1/4 दोनों 25% है तो 1/4, तो 1/4 ये किसका रिलेशन, ये नीचे वाली चीज क्या होगी, सीपी होगी, और जो ये बढ़ रही होगी या घट रही होगी इसको कहते हैं हम प्रॉफिट या लॉस। और सीपी में अगर हम प्रॉफिट जोड़ते हैं तो एसपी निकल के आता है। तो यहाँ से सीपी अगर 4 है तो एसपी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब ये दोनों तरफ एसपी आ चुकी है तो एसपी को सेम कर लिया जाए, तो सेम कर लो। तो यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आ जाएगा 20:15, इस तरीके से बन जाएगा। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, सीपी गिवन है। तो सीपी का मतलब है 12 और 12 की वैल्यू हमें गिवन है 1440। तो यहाँ से हमने क्या किया, एक की वैल्यू निकाली जो निकल के आई 120। अब पूछा एमपी की वैल्यू निकालो, तो कितना 20 से मल्टीप्लाई कर देना। तो 20 से जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया, आ गया कितना 2400। तो अभी जो एमपी आया था हमारा वो भी क्या आया था 2400। तो हमने दो मेथड से क्वेश्चन को सोल्व किया, कोई एक्स लेट नहीं करना, कोई सीपी को या एमपी को लेट वगैरह नहीं करना, सिंपल से तरीके हैं, सिंपल से हैं। परसेंटेज आती है, परसेंटेज का यूज कीजिए, फॉर्मूला आता है, फॉर्मूले का यूज किया। तो बेसिक बहुत इजी तरीके से मैंने क्वेश्चन बताया, बहुत सिंपल तरीके से। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, शॉपकीपर अर्न 20% ऑन सेलिंग अ बुक 30% डिस्काउंट। तो यहाँ पर प्रॉफिट गिवन है, डिस्काउंट गिवन है और ऑन लिस्ट प्राइस, ये सबको पता है। हाउ मेनी परसेंटेज लिस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सीपी। तो यहाँ पर भी सेम बात बोली गई है। सेम बात क्या बोली गई है कि सीपी और एमपी के बारे में पूछा है। तो यहाँ पर सीपी डिवाइड में एमपी इक्वल टू में 100 माइनस डिस्काउंट 100 प्लस प्रॉफिट, याद जाएगा। सीपी हमारे पास नहीं गिवन, एमपी हमारे पास भी नहीं गिवन, डिस्काउंट हमारे पास गिवन है 30%, तो 100 माइनस 30 और यहाँ पर आ जाएगा 100 प्लस 20, तो आएगा निकल कर हमारे पास क्या जाएगा
70 डिवाइड में 120, तो आ गया 7/12। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का, 5 का। अब पूछा है कि कितना ग्रेटर देन है, किससे ग्रेटर है, सीपी से, तो डिवाइड में सीपी, और परसेंटेज निकालने तो 100 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ से एक वैल्यू निकल के आ जाएगी 500 डिवाइड में 7, तो यहाँ से आएगा 1.4%। तो ऑप्शन नंबर ए। मगर परसेंटेज गिवन है तो परसेंटेज का यूज करना भी आना चाहिए। तो यहाँ पर गिवन है 20%, तो 20% और 30% है, 20% का प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट हमेशा किसका, सीपी और एसपी का रिलेशन में है, तो यहाँ पर आएगा 1/5। ये आ गया सीपी, तो सीपी और एसपी का रिलेशन बन जाएगा, तो यहाँ पर 5 से चीजें 6 हो जाएंगी। अब क्या है, डिस्काउंट गिवन है 30%, 30% का मतलब 3/10, और ये किसका बनाती है, ये एमपी होता है, तो ये माइनस करके क्या निकल के आता है, डिस्काउंट है ये, तो माइनस करके क्या निकल के आएगा, एस पे निकल के आ जाएगा। तो एम पी यहाँ पे लिख लेते हैं, तो ये आएगा 10 और ये आ जाएगा 7। ये दोनों सेम करने हैं, तो यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आ जाएगा 60, 42 एंड 35। अब देखिए किसकी वैल्यू गिवन है, यहाँ पर किसी की वैल्यू नहीं गिवन, यहाँ पे पूछा है कि कितना बड़ा है, तो ये एम पी है, ये एस पी है, ये सी पी है। तो इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 25, और किससे पूछा है, 35 से, इंटू 100, ये 5 से चला जाए तो 5/7, तो वैसी आ जाएगी 71.4%। तो देखिए दो मेथड से बताए जा रहे हैं, बहुत खूबसूरत तरीके से चीजें कराई जा रही हैं। आप इन क्वेश्चंस को करके जाइए और सेकंडों में आंसर निकालिए। ये क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके सीयूटी में, सीईटी में, तो इसलिए ये क्वेश्चंस करके जाइए जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले थे। बोला ट्रेडर मार्क्स द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 25% अबव सीपी। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या गिवन है, यहाँ ध्यान रखना, ये अबव सीपी है, तो अबव सीपी का मतलब है कि ये सीपी से इतना ज्यादा है, सीपी से इतना ज्यादा है, ठीक है, मान ली बात। आगे बोला है कि द कॉस्ट प्राइस ही सर्टेन द डिस्काउंट, और डिस्काउंट कितना गिवन है, यहाँ पर डिस्काउंट गिवन है, और 12, डिस्काउंट नहीं गिवन कुछ भी, और प्रॉफिट गिवन है 12.5, तो इसको 12.5 लिख लेते हैं कुछ सेकंड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर सीपी और एमपी का रिलेशन बनता है 100 माइनस डिस्काउंट, 100 प्लस प्रॉफिट। तो सीपी हमारा 25% अबव है, तो क्या हम मान सकते हैं कि लेट, सॉरी एमपी है, एमपी ऊपर है, लेट सीपी इक्वल टू 100, तो एमपी इक्वल टू में 125, तो यहाँ पर 125 आ जाएगा और ये 100 आ जाएगा। डिस्काउंट हमें गिवन नहीं है, तो 100 माइनस डिस्काउंट, और प्रॉफिट हमें गिवन है, तो 100 प्लस 12.5 को हम 12.5 लिख लेते हैं। तो 100, 125 इंटू 1125 और 100 माइनस डिस्काउंट, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट इसको हटा लेना, इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने के बाद 4 5 5 और ये 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 5, ठीक है, 2 5, इसके ऊपर मल्टीप्लाई करना है, 90 आ जाएगा, ठीक है, 900 बनने वाला है, तो इस तरीके से इसको सोल्व कर लेना। तो 90 आ जाएगा, तो 100 माइनस डिस्काउंट, इसके बाद क्या करना है, डिस्काउंट को इस तरफ, तो 100 माइनस 90, अब ये क्या आ जाएगा 10%, तो 10% क्या होगा मेरा, प्रॉफिट होगा, ये डिस्काउंट आ जाएगा। तो इस तरीके से सॉल्व करना। देखिए एक फॉर्मूले से हमने कितनी चीजें करी, अब परसेंटेज का भी यूज कर सकते हैं, परसेंटेज से भी क्वेश्चन सॉल्व करें। यहाँ से क्या बन जाएगा, एमपी और सीपी के बीच में पहले ही रिलेशन गिवन है, और यहाँ पर एसपी और सीपी के बारे में आ जाएगा इन्फॉर्मेशन, तो एसपी हमारे पास आ जाएगा वहां से कॉमन, क्योंकि अब की बार सीपी कॉमन है। देखिए मैं करने की कोशिश करूँ, तो 25% का मतलब होता है 1/4, 1/4, तो ये 4 है, और ये 4 क्या है, सीपी, सीपी, और एमपी हमारा कितना है, एमपी हमारा अब की बार 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब एसपी के बारे में क्या बोला है, 12.5%, तो 12.5% का मतलब होता है इस तरीके से, तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 40, ये आ जाएगा 1/8, तो 1/8 है प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट क्या होता है, सीपी, और यहाँ पर जुड़ जाएगी एसपी, तो 8, और यहाँ पर एसपी कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ये यहाँ पर सीपी सेम है, एसपी सेम नहीं है, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, तो 10:8:9 ये बन जाएगा, 10:8:9। ये एमपी है, ये सीपी है, ये एसपी है। इन दोनों के बीच में क्या निकलता है, डिस्काउंट निकलता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, और डिस्काउंट किस पे निकलता है, एमपी पे, इंटू 10
इंटू इससे मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा आंसर 10%। तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो देखिए दो तरीके आपको बताए जा रहे हैं, बेसिक तरीका भी आपको बताया गया और रेशो वाले तरीके भी आपको बताए गए, तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या ऐसा डिफरेंस है, बोला है कि शॉपकीपर अलाउड 20% डिस्काउंट, तो 20% डिस्काउंट गिवन है मार्केट प्राइस से, ठीक है, प्रॉफिट गिवन है, ठीक है। उसके बाद बोला कि मार्केट प्राइस बताओ और गेन अब की बार गिवन है 6000, तो गेन हमारे पास गिवन है 6000। तो देखो गेन की परसेंटेज गिवन है ना, तो 25% की वैल्यू 6000 होती है, तो 1% की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी 6000 डिवाइड में 25, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगी 240, बिल्कुल आ गई 240। अब 240 हमारे सामने आ चुकी है, तो हमें क्या करना होगा, अब 1% की वैल्यू, मगर हमेशा ध्यान रखना कि जो सीपी होता है उसको हम 100% मानते हैं हमेशा, तो 100 की वैल्यू निकाल दो यहाँ से, तो यहाँ से 24,000 क्या आ जाएगी, मेरा सीपी आ जाएगा। सीपी आ गया। अब बोला है सीपी में क्या बोला है, सीपी आ चुका है और सीपी आ गया है, तो सीपी वाला फॉर्मूला लगाते हैं, सीपी एमपी 100 माइनस डिस्काउंट डिवाइड में 100 प्लस प्रॉफिट। तो सीपी कितना है 24,000, एमपी हमारे पास गिवन नहीं, हमें निकालना है, डिस्काउंट हमें 20% है तो डायरेक्ट 80 लिख लेते हैं, और प्रॉफिट 25 है तो 125 लिख लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको कैंसिल आउट कर देंगे, या ऐसे लिख लेते हैं 80 125, अभी ऐसे ही लिखते हैं, और यहाँ पर आ जाएगा 24,000 इंटू 125 और डिवाइड में 80, ये 1 से 1 0, ये आ जाएगा 300। अब इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा एमपी की वैल्यू, एमपी आ जाएगा 0,015,7,3,375 एमपी आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। मगर हमें तो करना है किससे, रेशो वाले मेथड से करना है, तो रेशो वाले मेथड का यूज करेंगे, तो 20% डिस्काउंट है, तो 20% डिस्काउंट का मतलब होता है 1/5, ये किस पे था, एमपी पे, और ये डिस्काउंट है, तो यहाँ पे 5:4 आ जाएगा एमपी और एसपी का रेशो। उसके बाद प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज 25% है, तो 1/4 है, तो ये सीपी होता है, तो सीपी कितना है 4 है, प्रॉफिट है तो प्लस हो जाएगा 5 आ जाएगा, तो सीपी आ गया। दोनों को सेम कर लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 25:20:16, ये आ गया एमपी सीपी इन सभी का रेशियो। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, हमारे पास क्या गिवन है, गेन गिवन है, गेन क्या होता है, इन दोनों का रिलेशन होता है, तो 4 की वैल्यू मेरे पास 6000 है, तो 1 की वैल्यू 6000 डिवाइड में 4 आ जाएगी। अब देखिए मुझे निकालना क्या है, यहाँ से मुझे निकालना है एमपी, तो 25 से मल्टीप्लाई, तो 25 से मल्टीप्लाई, तो इस तरीके से सॉल्व कर लेना, तो 60 इंटू 625, ठीक है, तो 0 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 3 15 हासिल लगाए 37, तो इतना क्या आ जाएगा, एमपी आ जाएगा। तो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर पाएंगे, बिल्कुल सेम तरीके, बिल्कुल इजी तरीके हैं सॉल्व करने के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फोटोग्राफर अलाउ अ डिस्काउंट 10% ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ अ कैमरा, द प्राइस दैट मस्ट बी मार्क ऑन द कैमरा विच कॉस्ट 600। तो ठीक है, हम फॉर्मूले का यूज करते हैं, तो सीपी एमपी और 100 माइनस डिस्काउंट 100 प्लस प्रॉफिट, तो यहाँ पर सीपी 600 है, एमपी हमारे पास नहीं गिवन, डिस्काउंट 10% है तो माइनस कर दिया डायरेक्ट, और प्रॉफिट जो है वो 20 है तो डायरेक्ट आ जाएगा 120, से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 600 इंटू 12/9, ये 3, ये 4 जा और ये 3 जा, और यहाँ से ये कैंसिल, तो आंसर हमारे पास एमपी आ जाएगा 800, तो एमपी की वैल्यू आ गई 800, ठीक है। आप इस तरीके से सोल्व करें, जिसको सॉल्व करना है किससे, रेशो वाले मेथड से, तो रेशो वाले मेथड से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। अब नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्या बोला है क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है बाय सेलिंग एन आर्टिकल इतना ए मैन अलाउड 10% डिस्काउंट एंड अर्न इतना प्रॉफिट। अच्छा, क्वेश्चन में बोला है यहाँ पर आप एसपी गिवन, एसपी गिवन है, एसपी है 1170, क्या मैं अमाउंट तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में पूछी नहीं है, परसेंटेज है, तो क्वेश्चन में पूछी नहीं, क्या मुझे अमाउंट की यूज होगी, जब भी क्वेश्चन में अगर परसेंटेज पूछिए तो अमाउंट का कोई यूज नहीं है, तो मुझे मतलब ही नहीं, मुझे डिस्काउंट से मतलब है, मुझे प्रॉफिट से मतलब है, डिस्काउंट 10% है, प्रॉफिट 30% है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में बोला कि 0% डिस्काउंट हो जाएगा, तो पहले मैं क्या करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि एमपी एसपी कुछ निकालता हूँ, तो यहाँ पर सीपी एमपी और ये आ जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट डिवाइड में 100 प्लस प्रॉफिट, तो यहाँ आ जाएगा 90 डिवाइड में 130, तो यहाँ से एक रेशियो आ गया निकल के 9:13 एमपी और सीपी का,
ठीक है। अब क्वेश्चन बोला 0% डिस्काउंट है। देखो जब भी मैं ये बात करूं कि एमपी से एसपी में जाने के लिए मुझे क्या चाहिए, डिस्काउंट माइनस करना होता है। अब डिस्काउंट मेरे पास 0 है, तो इसका मतलब ये एमपी और एसपी क्या हो जाएंगे, दोनों सेम हो जाएंगे, एमपी एसपी सेम हो जाएंगे। तो एमपी इक्वल टू में एसपी इक्वल टू में 13 और सीपी मेरे पास कितना है 9 है। तो मैं क्या प्रॉफिट निकाल सकता हूँ, प्रॉफिट निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो 4 डिवाइड में 9 इंटू 100, तो आ जाएगा 400 डिवाइड में 9 या 4/9% में सिखाया गया, तो आ जाएगा 44 4/9%। तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आ जाएगा। ठीक है। कोई चाहता है मैं तो इस मेथड से नहीं, परसेंटेज तो 10% का मतलब आपको पता है 1/10 होता है, 30% का मतलब आपको पता है 3/10 होता है। यहाँ से पता है 10 से क्या जाएगा, ध्यान रखना मैं इसको इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर एमपीएसपी बाद में बराबर रखने हैं, एमपीएसपी बाद में बराबर रखने हैं, तो इसलिए चीजों को ध्यान से सुनना, ये चीज कैसे बनने वाली। तो यहाँ पर ये 10 से 9 हो जाएगा, ठीक है, 10 से 9 हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो चीज है ये क्या हो जाएगी, प्रॉफिट है प्लस है, तो यहाँ से 10 से 13 हो जाएगा। तो रेशियो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ये 13 से मल्टीप्लाई, नहीं 130 117 रेशियो कितना हो जाएगा 117, और ये आ जाएगा 90। मगर यहाँ ये इस जो एसपी है ये 117, इसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि यहाँ बोला है कि 130 90 जो रेशियो है यही क्या है बाद में जाकर मेरी एसपी बन जाएगी। जो एमपी आया है मेरा वो एसपी बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, उसके पीछे रीजन बताया गया। रीजन ये बताया गया कि भाई अब 0% डिस्काउंट है। ये पहले की सिचुएशन थी, ये तब सिचुएशन थी जब मैंने 10% डिस्काउंट लगाया था, मगर अब 10% में डिस्काउंट नहीं लगा रहा हूं। तो क्वेश्चन के अंदर ये समझना होगा कि मेरे पास जो वैल्यू है वो क्या है, 130 ही क्या है उसकी एसपी है। तो अब मैं इस तरीके से रेशियो निकालूंगा और सेम वही आ जाएगा 40 डिवाइड में 90 इंटू 100, तो यहां से आ जाएगा 44 4/9% इसका आंसर। तो बेसिक तरीके से समझना, और मैं एक एक पॉइंट को क्लियर करा रहा हूं, तो इसलिए समझना कि क्वेश्चंस आपके आए तो आपको कैसे एग्जाम में बिल्कुल झट से करने हैं, आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है, तो क्वेश्चंस आएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 30% हायर देन, तो यहाँ पर 30% हायर है, तो ये आ जाएगा 130 बटे में 90। क्या लिखना है, एमपी और सीपी का रेशियो, ठीक है। आगे बोला है इफ द ट्रेडर सेल द आर्टिकल 10% डिस्काउंट गेन परसेंट निकाला, तो फॉर्मूला लिखा था सीपी एमपी इक्वल टू में 100 माइनस डिस्काउंट 100 प्लस प्रॉफिट। तो सीपी कितना है 90, ये कितना है 130, डिस्काउंट कितना है 10%, तो 90 लिख लेते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज अभी गिवन नहीं है, क्रॉस कर देते हैं। देखिए वैसे क्रॉस करने, सॉरी ये 100 है, 190 नहीं है 100%। बोला है क्वेश्चन के अंदर कि ये 30% हाईयर है, तो इसको 100 मान लेना है। 100 मानेंगे तो ये 130 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्रॉस कर लेना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट 90 इंटू में 130 डिवाइड में 100, तो आ जाएगा 11700 100, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो प्रॉफिट की वैल्यू जो आ जाएगी मेरे पास निकल के आ जाएगी 17%। तो 17% इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं सेकेंड में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कुछ हटके क्वेश्चन है। इफ द प्रॉफिट ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 4 to 5 इज सेम एज लॉस ऑन सेलिंग ऑफ 3 5। क्वेश्चन में बोला देखो एक तरीके की एक लाइन बनाने हैं, ऐसे क्वेश्चन में लाइन बन जाएगी। अब क्वेश्चन में क्या करना है सोचना, बोला है कि जब मैं 4 to 5 में सेल करता था और जब मैं 355 में, तो इनके बीच में जो लॉस या प्रॉफिट होता था वो सेम होता था। जहां प्रॉफिट होना था या लॉस होना था ये दोनों सेम होते थे, सेम होते थे, ठीक है। इतनी बात समझ आई। तो इनके बीच में जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, सीपी निकल के आएगा। जब भी क्वेश्चन में ध्यान रखना कि जब भी बोला है सेम है तो मैं इसको x मान लेता हूँ और इसको भी x मान लेता हूँ। जब ये दोनों आपस में एक दूसरे से अलग हो तो प्लस करने हैं। अगर दोनों तरफ प्रॉफिट प्रॉफिट हो जाए तो माइनस करना है। अगर प्रॉफिट प्रॉफिट है, क्वेश्चन में प्रॉफिट है दोनों तरफ कि प्रॉफिट प्रॉफिट है तो माइनस करने हैं आपस में। अगर लॉस लॉस है तो माइनस करने हैं, मगर प्रॉफिट और लॉस आएंगे तो उनको प्लस करना है ऐसी सिचुएशन में, इस तरीके के ये क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ x प्लस एक्स मतलब 2x, और 2x का मतलब होता है 425 प्लस 355। इन दोनों को प्लस कर देना है, इन दोनों को प्लस कर देना है, इन दोनों को प्लस करना है, इन दोनों को प्लस करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा x की वैल्यू 780 डिवाइड में 2, तो आ जाएगा 390, ठीक है।
390 हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आए तो आप इस तरीके से सॉल्व कर लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ऑप्शंस नहीं है, शायद किसी वजह से प्रिंटिंग नहीं हुई। तो क्वेश्चन क्या है, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन किस तरीके से समझे। द रेशियो ऑफ द सीपी एंड एसपी इज 20:21। तो यहाँ पर सीपी और एसपी का रेशियो गिवन। तो देखो क्या करना, जब भी रेशियो गिवन होता है तो इस आपको ऐसे लिख लेना है और मान लेना ये सीपी है ये एसपी है। तो सिंपल है, प्रॉफिट निकालना तो 1/20 इंटू 100। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलता है, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट इन दोनों का डिफरेंस होता है डिवाइड में सीपी इंटू 100, यही बताया था। तो यहाँ पर आ जाएगा 5। देखिए फॉर्मूले आपको याद भी नहीं है तब इतना समझना है भाई, सीपी से ज्यादा होगा तो एसपी तो उतना मेरा प्रॉफिट, या अगर कम होगा तो लॉस होगा, बस इतना समझना है, बेसिक चीज है। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए मैन बाय, बाय का मतलब होता है कि सीपी के बारे में बात कर रखे, हमें जो चीज खरीदी है वो सीपी हो जाती है। ठीक है, सीपी कॉस्ट प्राइस है, जितने में वो चीज बनती है। मैंने दो चीजें बताई यहाँ पर, जितने में वो बनती है कॉस्ट प्राइस कह सकते हैं, या फिर हम जो चीज खरीद के लेके आते हैं वो हमारे लिए कॉस्ट प्राइस हो जाता है, और हम जितने में उनको बेचते हैं उसको कहते हैं सेल प्राइस। तो सेल प्राइस और एसपी दे रखा है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है, गेन। तो गेन डिवाइड में सीपी इंटू 100, तो 1/5 और यहाँ से आ जाएगा 20। तो 20% इसका ऑप्शन बिल्कुल। देखिए इजी क्वेश्चंस भी कराने जरूरी हैं, आपको इजी क्वेश्चंस आएंगे तो आप इस तरीके से सोल्व करना। इफ द वेंडर सेल अ वाटरमेलन ₹69 मेक्स अ लॉस ऑफ 8%, तो इसका मतलब कोई चीज 69 की थी, उस पर 8% का लॉस हुआ है। तो मतलब ये जो वैल्यू है ये किसी चीज की 92% है, मतलब 8% कम है। ये बोला गया ना, अगर 100% यहाँ पर मेरी सीपी थी तो अगर मैं बेचूंगा तो वो 92% होगी एसपी। यही तो बात बोले कि लॉस में बेचिए ना, तो 92% होगी किसी चीज की। अगर मैं चाहता हूं कि उस पर 16% का प्रॉफिट मिलूं, तो इसका मतलब मुझे ये चीज 116 में बेचनी होगी, 116% में बेचनी होगी। तो यहाँ मैं कैसे लिख सकता हूँ, 69 इंटू, पहले क्या निकालता हूँ 69 का 100% निकालता हूँ। तो 100% निकालने के लिए तो ऐसे करना होता है, देखिए इस तरीके से करते हैं, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दे, या एक लाइन में करने के लिए क्या करते हैं, 69 इंटू में 100 डिवाइड में 92 इंटू, अब मुझे 116 बनाना है तो 116 ऊपर लिखेंगे, डिवाइड में नीचे 100, तो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। जब आप एग्जाम में ऐसा करेंगे क्वेश्चन, तो डायरेक्ट आपको क्या कर लिखना है, ऐसे लिखना होगा, इस तरीके से लिखना होगा, इस तरीके से लिखकर फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीजें बिल्कुल बेसिक तरीके से समझ आ रही होंगी। ठीक है, तो ये कुछ तरीके से कट जाएगा, 23 और ये 29 और ये कैंसिल आउट होके 3 जब बच रहा है, तो 87 इसका आंसर होगा। इस तरीके से समझने की कोशिश करना। देखिए बहुत बेसिक तरीके से समझाया और बहुत अच्छे क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस इतने अच्छे हैं कि आप अगर इनको बार 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 करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। तो इसलिए इन क्वेश्चंस को रिपीट कीजिए बार बार। देखिए आप क्वेश्चन में क्या है, अच्छे क्वेश्चंस भी आएंगे, अच्छे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चंस ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही, अगर हर तरीके के क्वेश्चन करके जाने, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन करता जाऊं और एग्जाम में इजी क्वेश्चंस आ जाए। मोस्टली टाइम इजी क्वेश्चंस आते हैं। तो बोला कि एन आइटम सोल्ड इतने रुपए से 7130 एंड मेक अ प्रॉफिट ऑफ 50%, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आइटम। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, ये 15, ये एसपी की वैल्यू गिवन है, तो एसपी इतनी है हमारे पास। अब देखो एसपी कैसे आता है, सीपी प्लस प्रॉफिट आता है, तो सीपी 100% होगी, तो प्रॉफिट 15% है, तो इसका मतलब ये 115% की वैल्यू है। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1730 डिवाइड में 115। और अगर मैं 100% की बात करूं तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। या डायरेक्ट क्या करना है, 13, जब भी कभी 100% पूछा जाए किसी का तो 100 ऊपर लिख लो और जितना वो है उसको नीचे लिख लो। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 62 पे चला जाएगा, तो आ जाएगा 6200। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो ये समझना है सिर्फ आपको कि ये बेसिक तरीके से किस तरीके से क्वेश्चन में सॉल्व कर सकता हूं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ना होगा। ए वेंडर सेल अ कोकोनट एट 14.4, ही मेक्स अ 10% लॉस इफ ही वांट्स, देखिए बिल्कुल वैसे ही वांट्स टू मेक अप 25% प्रॉफिट। वो चाहता है कि भाई देखो अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, ऊपर ऊपर सेम क्वेश्चन किया था, अब यहाँ पर इतनी अमाउंट है और यहाँ पर अब सोचना नहीं है कि 10% का लॉस है, इसका मतलब वो 90
वैल्यू है उसकी 100% निकालनी होगी तो पहले 100 ऊपर लिखूंगा 90 नीचे। अब बनाना कितना है 125 बनाना है, प्रॉफिट बनाना, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पॉइंट हटा के इसको 10 लिख लेना। ठीक है, ये 9 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 16 जहाँ पे ये दो जीरो है ये कैंसिल होके 4 और यहाँ पर बनेगी 5, ये सिर्फ कैंसिल, तो आंसर आएगा 20। अच्छा मैंने इतनी जल्दी सॉल्व कैसे किया, इसको थोड़ा ढंग से सॉल्व कर लेते हैं। ये 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 144 डिवाइड में 9 इंटू 125 डिवाइड में 100, ये दो जीरो अलग से लिख ली मैंने। अब ये 5:4 होता है, ये ध्यान रखते हैं क्योंकि 25 की टेबल में 5 जा पे 4 जा पे। अब ये 16 की टेबल में आता है, ये इससे कैंसिल आउट हो जाता है, तो आंसर कितना बनता है 20। ठीक है, ये चीज समझना, ये बेसिक चीजें हैं, बिल्कुल बेसिक तरीके से चीजें समझने की कोशिश करना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला था डिफरेंस बिटवीन अ डिस्काउंट ऑफ 30% एंड टू सक्सेसिव डिस्काउंट। देखिए करने का तरीका कैसे, इस तरीके से देखो, सक्सेसिव डिस्काउंट वाले मैंने परसेंटेज में भी आपको बताए कि सक्सेसिव डिस्काउंट दी जाए तो या तो मैं फॉर्मूला लगा दूं x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100। ठीक है, मतलब माइनस एक्स माइनस वाई और प्लस एक्स वाई डिवाइड में 100, ये डिस्काउंट के लिए लगता है। सक्सेसिव के लिए मैंने बताया कोई चीज सक्सेसिवली बढ़ रही है कोई चीज घट रही है सक्सेसिवली, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर ये फॉर्मूला लगाना है तो यहाँ पर 20 माइनस 10 प्लस 20 इंटू 10 डिवाइड में 100, तो आएगा -30 प्लस 2 आ जाएगा 28%। अब जिसको ये फॉर्मूला नहीं पता तो उसके लिए मैंने क्या बताया, जब चीज दो बार घटती है तो हम कैसे लिखते हैं, 20% का मतलब होता है 1/5, 10% का मतलब होता है 1/10। तो 5 से कोई चीज 4 हो गई, 10 से कोई चीज 9 होगी, तो 50 और यहाँ पर आ जाएगा 36, तो यहाँ पर 14 डिवाइड में 50 इंटू 100 और 50 से कैंसिल, आंसर आ जाएगा डायरेक्ट 28%। इस तरीके से जाओ या इस तरीके से जाओ, कैसे भी जा सकते हैं। अब क्वेश्चन में बोला है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 144 है। पहले बोला 30% डिस्काउंट देता था, मगर वो बोला कि भाई मैं 30 नहीं, मैं थोड़ा सा दिमाग लगाता हूँ और क्वेश्चन में ऐसा बोलता हूँ कि भाई तुम पहले 20% डिस्काउंट ले लो, फिर मैं तुम्हें 10% और डिस्काउंट दे दूंगा। और सोचा कि भाई ये तो कस्टमर शायद सोच ले कि ये फायदे की बात है, मगर ऐसा नहीं था, नुकसान था उसका। ये 28% आया, तो इसका मतलब 2% हमारा नुकसान। तो 2% जो है वैल्यू मेरे पास गिवन है, तो 2% की वैल्यू 144 है, 144 है। तो 1% की वैल्यू यहाँ से निकल के जाएगी 72। अब हमेशा जो सीपी होता है, या कह सकते हैं कि जो मार्क, अब यहाँ पर सीपी मैं 100 मानता था, मगर यहाँ मार्केट प्राइस मेरा 100 होगा क्योंकि मैं डिस्काउंट जो है वो 100 में से ही माइनस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 100 की वैल्यू निकालूंगा, तो आंसर जो आएगा 7200 मेरा करेक्ट होगा। तो इस तरीके से समझना है, ये एक बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। ठीक है, आप कैसे भी कर सकते हैं, आपको दो दो मेथड बताए जा रहे हैं, सिंपल तरीका है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, if a man reduce the selling price of a fan from इतना 1250 से 1000 रुपीज उसने डिस्काउंट, ठीक है। आगे बोला his loss is 20% और लॉस कितना है 20%, तो 20% का मतलब होता है 1/5। पहले 5 था, अब बढ़कर 6 हो गया, यही क्वेश्चन में बोला है। अगर मैं इसको बेसिक से करूं, चलो बेसिक से करते हैं। पहले 5 था, पहले था 1250 प्लस कितने का नोट था 5x, तो मेरा क्या निकल के आ जाता सीपी, यही होता था, यही होगा। ठीक है, प्लस करने के बाद ये चीज सीपी आ जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला गया है कि अब मैं 1000 रखता हूं तो 6x जोड़ता हूं तो मेरा सीपी बन जाएगा, और दोनों को मैंने इक्वल रखा 1250 प्लस 5x इक्वल टू में 1000 प्लस 6x, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 250। अब x मेरे पास आ चुका है, तो सीपी मैं कैसे भी निकाल सकता हूँ, यहाँ से निकाल लेते हैं 1250 प्लस 5 इंटू 250, तो 1250 प्लस 1250 तो निकल के आ गया 2500। ठीक है, तो यहाँ से मेरी सीपी निकल जाएगी। ये तो था बेसिक तरीका, जिसको बेसिक तरीका समझ आया होगा वो ऐसा कर लेगा, मगर हमें तो बेसिक से जाना ही नहीं, हमें तो कोई ट्रिक लगानी है। तो यहाँ देखिए कितनी, कितने का डिफरेंस है, पहले 5 था अब 6 हो गया, एक का डिफरेंस है। यहाँ अमाउंट में कितने का डिफरेंस है 250 का डिफरेंस है, तो 250, तो एक की वैल्यू 250 आ गई। अब यहाँ पे डायरेक्ट पहुंच गए, डायरेक्ट पहुंच गए, बिल्कुल बिल्कुल डायरेक्ट पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब लॉस है, लॉस है भैया, और सीपी कहाँ पर है, सीपी कुछ यहाँ पर है। अभी मैंने बताया था कि अगर दोनों चीजें देखो, यहाँ पर दोनों तरफ लॉस है। अभी मैंने क्वेश्चन भी बताया था, कुछ इस तरीके से लिखा था क्वेश्चन और यहाँ पर सीपी लिखी थी।
अब यहाँ दोनों तरफ ही लॉस है, ये 250 है और ये 1000 है, और यहाँ कुछ सीपी है, ठीक है। या इसको हम ऐसे लिख लेते हैं थोड़ा सा पीछे करके, यहाँ पे लिख लेते हैं क्योंकि लॉस है ना, तो 1250 और ये 1000, या हाँ ठीक है, और यहाँ कुछ सीपी है ऐसा मान लेते हैं, और दोनों तरफ लॉस आ गया, यहाँ लॉस आ गया, ये लॉस आ गया, दोनों तरफ लॉस है, तो मैं लॉस लॉस को क्या करूंगा, घटा दूंगा आपस में, ठीक है। तो यहाँ पर जो लॉस है वो माइनस करे तो एक्स की वैल्यू जो आ जाएगी, और यहाँ पर जो मेरा नुकसान हुआ मैंने वहां पे ऐड किया था ना दोनों अमाउंट्स को ऐड, तो यहाँ माइनस करना है, तो एक्स की वैल्यू इतनी आ जाएगी 250 डायरेक्ट। अब मुझे क्या निकालना है, यहाँ पे सीपी पहुंचाना है, सीपी तक पहुंचाना है, तो सीपी तक पहुंचाने के लिए मुझे क्या करना होगा, जो मेरे पास अमाउंट है उसमें मैं जितना लॉस करूंगा उसको मैं ऐड कर दूंगा, तो 1250 प्लस 5 इंटू 250, तो आएगा 1250 प्लस 1250, तो आ जाएगा 2500, ठीक है। इस तरीके से चीजें पहुंचानी है, तो ये एक तरीका है जो आपको सॉल्व करके दिखाना है, तो ये सिंपल सी बात है कि जितने का नुकसान हो उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्वेश्चंस थे आज के लिए, आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस शुरुआत की है, और मैंने थोड़े कुछ क्वेश्चन मतलब कह सकते हैं 15 क्वेश्चंस कराए हैं आपके लिए, और बहुत अच्छे क्वेश्चंस कराए हैं, तो ये आप सारे के सारे क्वेश्चंस जाकर घर पर बैठ के कीजिए, और बहुत सुंदर सुंदर ट्रिक से, एक ट्रिक से, दो ट्रिक से मैंने आपको सब चीजें कराई हैं, तो उम्मीद करता हूँ आप चीजें करेंगे, अच्छे से करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करना है, और इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो करना है, स्मार्ट स्टडी प्लस प्लस। तो इसलिए इन चीजों को भी ध्यान रखते हुए इसकी जो पीडीएफ है या पिछले वाले चैप्टर की पीडीएफ है आपको इंस्टाग्राम से डीएम से मिल जाएगी, ठीक है। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।